ऐसे धार्मिक लोग जो बड़े बड़े पौधों पे फायज हैं, वो ये कहने लगे हैं कि बकरे का गला काटना दुष्टों का काम है। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर। प्रतिबंध का मांगना, पाबंदी के लिए आवाज बुलंद करना, ये संप्रदाय का की सोच को उजागर करता है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। तो क्या कुर्बानी के खिलाफ किसी ने बोला तो उसकी सोच सांप्रदायिक हो गई? कुर्बानी पर प्रतिबंध की मांग करने से क्या माहौल खराब हो सकता है? कुर्बानी को लेकर नियम तय करने की बात से सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़ सकता है? और सवाल ये भी कि सीएम योगी द्वारा यूपी में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई और कुर्बानी को लेकर तय नियमों से नेता और मौलाना क्यों भड़के कि बकरीद पर हो रहे विवाद में उनका नाम ले रहे हैं? सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने बकरीद पर चली बहस में न सिर्फ योगी का नाम लेकर तंज कसा, बल्कि इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बता दिया। कुछ लोग योगी जी को देख के उनकी तर्ज पे चलना चाहते हैं, लेकिन हर इंसान योगी जी तो नहीं हो सकता, इस ओहदे पे तो नहीं पहुंच सकता। इस किस्म की बातें करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, और ऐसे लोगों के ऊपर तंबी होनी चाहिए कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द, प्यार मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इत्तेहाद कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। दरअसल बकरीद पर इको फ्रेंडली कुर्बानी की मांग हुई, इसी से एसटी हसन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्हें इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर खतरा नजर आने लगा। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? आखिर बकरीद पर कुर्बानी रोकने की अपील पर से सांप्रदायिक सौहार्द पर खतरा कैसे मंडराने लगा? माहौल बिगाड़ने की बात कहां से आ गई? कुर्बानी पर रोक की मांग को लेकर बरेली के मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी तो इस कदर भड़क गए कि वो एसटी हसन से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। इको फ्रेंडली कुर्बानी की मांग करने वालों को मौलाना रजवी ने फिरका परस्त तक करार दिया। कुर्बानी पर पाबंदी की मांग करने को सांप्रदायिक सोच बता दी कि ये आज का त्योहार नहीं है, ये कदीमी पुराना त्योहार है। हम कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं, हम पुरानी ही परंपरा पर कायम रह करके कुर्बानी कर रहे हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध का मांगना, पाबंदी के लिए आवाज बुलंद करना, ये संप्रदाय का की सोच को उजागर करता है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। परंपरागत तरीके से कुर्बानी होती आई है और इंशाअल्लाह 7 जून को भी कुर्बानी होगी। भारत की कुछ फिरका परस्त ताकतें जैसे हैदराबाद के टी राजा, बंबई के नीतीश राणे, राम भद्राचार्य जी और गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, ये वो लोग हैं जो कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विवाद की शुरुआत मुंबई से हुई, जहां की मैत्री सोसाइटी में बकरे को लेकर बवाल हुआ और सोसाइटी में रहने वाले हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन इस विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि सोसाइटी में पुलिस फोर्स तक को तैनात करना पड़ा। ऐसे ही विवादों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल हुए तो उन्होंने बकरीद पर कुर्बानी ही नहीं, किसी भी तरह की बलि को गलत बताया। लेकिन सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन को बाबा बागेश्वर का ये बयान इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने ये तक कह दिया कि बाबा मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे और बड़ा पद पाने की रेस में। एसटी हसन इतने पर ही नहीं रुके, कुर्बानी को जायज ठहराने के लिए उन्होंने कहा कि कुर्बानी केवल इस्लाम में ही नहीं है बल्कि हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा मौजूद है, जबकि बाबा बागेश्वर ने तो किसी भी धर्म में बलि को ही गलत करार दिया। आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड चल गया है कि ऐसे धार्मिक लोग जो बड़े बड़े पौधों पे फायज हैं, वो ये कहने लगे हैं कि बकरे का गला काटना दुष्टों का काम है। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तमाम दुनिया में मुसलमान कुर्बानी देते हैं, हिंदू भाई बलि चढ़ाते हैं और मजहबों में भी कुर्बानी दी जाती है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, जी सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर ये विवाद यूपी से लेकर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद तक छाया है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने हैदराबाद की सड़कों पर कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों और नंदियों के वीडियो शेयर कर बयान जारी किया। 7 जून के दिन
हजारों की लाखों की संख्या में हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है, किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर अच्छे हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। इससे एक दिन पहले ही टी राजा ने ओवैसी ब्रदर्स और रेवंत रेड्डी सरकार को वार्निंग दी थी, लेकिन अब जब इको फ्रेंडली बकरीद की डिमांड तेज होने लगी है तो महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी इस कदर तिलमिला गए कि उन्होंने कांवड़ यात्रा पर ही विवादित बयान दे दिया। कांवड़िया लोग जो लेके चलते, कहां लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो माना नहीं किया। एक महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। कुर्बानी हो या ना हो तो कैसे हो, इस पर जारी बहस के बीच सियासी तक अबू आजमी इसमें परंपरा पर कायम रह करके कुर्बानी कर रहे हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध का मांगना, पाबंदी के लिए आवाज बुलंद करना, ये संप्रदाय की सोच को उजागर करता है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। परंपरागत तरीके से कुर्बानी होती आई है और इंशाअल्लाह 7 जून को भी कुर्बानी होगी। भारत की कुछ फिरका परस्त ताकतें जैसे हैदराबाद के टी राजा, बंबई के नीतीश राणे, राम भद्राचार्य जी और गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, ये वो लोग हैं जो कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विवाद की शुरुआत मुंबई से हुई, जहां की मैत्री सोसाइटी में बकरे को लेकर बवाल हुआ और सोसाइटी में रहने वाले हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन इस विवाद ने ऐसा तुल पकड़ा कि सोसाइटी में पुलिस फोर्स तक को तैनात करना पड़ा। ऐसे ही विवादों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल हुए तो उन्होंने बकरीद पर कुर्बानी ही नहीं, किसी भी तरह की बलि को गलत बताया। लेकिन सपा के पूर्व सांसद एससी हसन को बाबा बागेश्वर का ये बयान इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने ये तक कह दिया कि बाबा मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे और बड़ा पद पाने की रेस में। एससी हसन इतने पर ही नहीं रुके, कुर्बानी को जायज ठहराने के लिए उन्होंने कहा कि कुर्बानी केवल इस्लाम में ही नहीं है बल्कि हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा मौजूद है, जबकि बाबा बागेश्वर ने तो किसी भी धर्म में बलि को ही गलत करार दिया। आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड चल गया है कि ऐसे धार्मिक लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं, वो ये कहने लगे हैं कि बकरे का गला काटना दुष्टों का काम है। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तमाम दुनिया में मुसलमान कुर्बानी देते हैं, हिंदू भाई बलि चढ़ाते हैं और मजहबों में भी कुर्बानी दी जाती है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, जी सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर ये विवाद यूपी से लेकर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद तक छाया है। तेलंगाना अबू आजमी इसमें कांवड़ को घसीट लाए। सवाल ये कि नियमों से परे जाकर कुर्बानी की जिद क्यों, और अगर नियम तय हो रहे तो इससे भाईचारे और सौहार्द को खतरा कैसे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कुर्बानी पर बहस के बीच कांवड़ को घसीटना, क्या इसे हिंदू मुस्लिम करना नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो आप सोचिए कि तुलना क्या की जा रही है कि महीने भर कांवड़ यात्रा चलती रहती है, हम तो किसी को रोकने नहीं जाते, तो कुर्बानी रोकने क्यों कौन आ रहा है?